जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तुलसीदास जी गुरु को प्रणाम। रामायण रामचरितमानस लिखने की शुरुआत में पहले गुरु की वंदना करते हैं। गुरुपद हृदय श्री गुरु महाराज के चरणों के में कोटेन कोट प्रणाम करते हैं। और साधु संतों को प्रणाम करते हैं। साधु संत कपास की भांति है, जैसे कपास की पुट्टी होती है, वो संसार के अपना दुख सहन करके हर जन मानव को तन को ढकती है। अनेक तरह से इसे चौपाई सवैयों में उदाहरण दिए हैं। तुलसीदास जी ने प्रथम गुरु को प्रणाम किया। सभी संत ऋषि मुनि होते हैं, वो सभी प्रथम ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूल गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु का ध्यान करते हैं। और गुरु का ध्यान करने में सारे जितने भी ध्यान है वे समावेश होते हैं। परमात्मा की जितने भी दैविक शक्ति है वो और परमात्मा की शक्ति है, सब गुरु का ध्यान करने में। ध्यान का मूल केंद्र है गुरु। ध्यान मूल गुरु मूर्ति पूजा अनेक प्रकार की है। सामग्री से पूजा होती है, मंदिरों में, मठों में, गुरुद्वारे में आदि आदि। तो 64 प्रकार की सामग्री होम कुंड में आदि में पूजा होती है। अनेक 5 प्रकार की पूजा, 10 प्रकार की सामग्री से पूजा, 16 प्रकार की सामग्री से पूजा, 32 प्रकार की सामग्री से पूजा, 64 प्रकार की सामग्री से पूजा। और सारी पूजा का मूल केंद्र के पूजा मूल गुरु पदम। मंत्र अनेक तरह के मंत्र है, कोई बिच्छू के मंत्र है, कोई सर्प के मंत्र है, कोई देवी शक्तियों के मंत्र है, अनेक तरह के, कोई गायत्री मंत्र है, अनेक तरह के मंत्र है। मंत्र का मूल केंद्र के है मंत्र मूल गुरु वाक्य। गुरु का जो वाक्य है ब्रह्मविद ब्रह्म रूप होता की पाणी वेद, उन संत की महान पुरुष की ब्रह्म निश्चयवान ब्रह्मविद है, उनकी वाणी ही वेद के तुल्य है। इसलिए परमात्मा के 3 प्रकार के पीछे अवतरण बताए। नित्य अवतार है, उनका ध्यान किया जाता है, सभी संतों ने किया है। और मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष की हुई या नहीं हुई इसका प्रमाण गुरु की कृपा हो गई तो मोक्ष हो गई, ये निश्चय है। इसलिए गुरु को वंदना करते हैं। और तुलसीदास जी ने तो महान पुरुषों के प्रणाम किया। रामचंद्र जी को, वो जितने भी महान पुरुष ऋषि मुनि हुए उनको प्रणाम किया। परमात्मा पार्वती परमात्मा शक्ति को प्रणाम किया और दुष्टों को भी प्रणाम किया। और सारे संसार के जीवों को कौन छोटा कौन बड़ा ऐसे कह के कितना नम्रता है तुलसीदास जी में। जो तुलसीदास जी एक रामचरितमानस लिखते हैं और उसमें नम्रता कितनी है कि वो सभी कौन छोटा कौन बड़ा, कौन मूर्ख कौन दुष्ट, कौन सजन कौन मित्र, सभी को मैं कोटि कोट प्रणाम करके रामचरितमानस लिखता हूँ। इससे हमारे भाव लगते हैं कि हमें भी ऐसा भाव रखना चाहिए। सबके प्रति वसुदेव कुटुंब परिवार हमारा, और सब परमात्मा के जितने भी रचना है, इसमें कई टीका टिप्पणी करते हैं। परमात्मा की रचना में क्या टीका टिप्पणी है, सब जड़ी बूटी जितने भी कोई परमात्मा की रचना है वह एक से एक हर मनुष्य के, हर एक से एक जीव के काम में आती है। और परमात्मा की रचना बड़ी अनोखी है। और हम मैल माड़ियाँ बनाते हैं, चिपसी लगाते हैं, पहाड़ से बड़े बड़े सुंदर पहाड़ों की धारीदार अलग अलग चमकदार लाते हैं, उसमें लगाते हैं, बंगला बनाते हैं, कोठी बनाते हैं। अरे हमें थोड़ा सा ध्यान करके पीछे देखिए, अरे इसका बनाने वाला कौन है, जो जिसको हम ल्या करके पूरी संसार उसको तोड़ कर पत्थर में से लाती है, फिर भी वो फूटता नहीं है, निउड़ता नहीं है। ऐसी शक्ति परमात्मा की बड़ी अनोखी रचना है। एक संत भक्त हुआ जिसने परमात्मा की रचना का बड़ा उत्सव मनाया। अरे परमात्मा आपने कैसे रचना रची है, कैसे पेड़ है, कैसे जीव जंतु है, मनुष्य है,
पशु है, पक्षी है, सबको देख के वो बड़ा प्रसन्न होता और जो उसके हाथ में के हाथ लगता उसको तो वह बड़ी ही प्रशंसा करता। नया हाथ लगता तो दूर से जो कोई जानवर ऐसे होते थे जो हाथ में पकड़े नहीं जाते थे, उनकी बड़ी चलते की, फिरते की, बैठते की बड़ी प्रशंसा करता। एक कहने का अर्थ है एक एक संसार की रचना का वो परमात्मा की महिमा करता और थोड़ी भक्ति में, थोड़ी साधना में उसकी मोक्ष या मुक्ति हो गई। तो इसलिए हमें परमात्मा की जो भी रचना है वे अनोखी है और परमात्मा पल में रचता है। आगे पीछे जो घड़े भले ही ना जो होए, सामर्थ्य मेरा साइया पल में रचता सोए। पल में रचना करता है, पल में प्रलय कर देता है, पल में कुछ भी कर देता है। इसलिए परमात्मा की अनोखी रचना है। इसकी उपमा की हम इनका परमात्मा का उद्धार हम दैविक शक्तियों को चुका नहीं सकते, परंतु हाथ जोड़ सकते हैं कि हे परमात्मा, आपने हमारे को दैविक शक्तियों के द्वारा कितना कुछ दिया है, हम चुकारा नहीं कर सकते। आपके ऋणी हैं, आपके कर्जदार है और नमस्कार करते हैं। इतने में परमात्मा की शक्ति हमारे अंदर प्रकट होती है और प्रकट होती है, नम्रता आती है, मन की गिलानी दूर होती है, मन की घमंड अभिमान दूर होते हैं और 8 प्रकार के अभिमान 10 प्रकार के उसके शीश गुरु के चरणों में रख गए। मैं कोटिन कोट नमस्कार करता हूँ। तुलसीदास कृत की रामायण है, इसमें चौपाइयों का अर्थ मुझे मालूम नहीं, जो तुलसीदास जी ने कहा है वही व्याख्यान करूँगा, वही भाषा बोलूँगा। वह कोई जैसे तुलसीदास जी ने बढ़ चढ़ कर कही है वैसे नहीं, कोई रच मात्र ही मेरी सेम भाषा होगी, क्योंकि मैं दासों का दास बोलो। जय श्री राम, जय श्री राम।